बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अबू अय्यूब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक आदमी पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मुख्तसर सी नसीहत फरमा दीजिए ताकि मैं उसको मजबूत पकड़ लूँ। तो मेरे आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब नमाज पढ़ो तो ऐसी पढ़ो जैसा कि उमर की आखिरी नमाज यही हो, यानी इसके बाद में नमाज का वक्त नहीं मिलेगा तो आदमी कितने खुशूर से नमाज पढ़ेगा। जब आदमी को ये ख्याल हो जाए कि ये बिल्कुल आखिरी नमाज है तो फिर जिस कदर ज़्यादा एहतिमाम और खुशू खुजू से पढ़ेगा वो जाहिर है। और फरमाया, और कोई ऐसी बात ज़ुबान से ना निकालो जिसकी माजरत करना पड़े और मुआफ़ी मांगनी पड़े। यानी मुराद ये, ज़ुबान से कोई भी बात निकालो तो सोच के निकालो, पहले तोलो फिर बोलो। ऐसी बात ना निकालो कि बाद में आदमी कहे जी माजरत, मैंने गलती होगी मुझसे, ऐसी बात ना करो। और फरमाया, और अपने दिल को पक्के तौर से इस चीज़ से मायूस कर लो जो दूसरे के पास हो। यानी मुराद ये, जिसके पास जो चीज़ भी है तो दिल को समझा लो कि वो उसके पास है तो वो उसी की है, मेरा कोई हक नहीं है, मैं उसकी तरफ ललचाई हुई नज़रों से ना देखूं, उसकी तरफ ज़रा सा भी तुम्हें इल्तिफात ना हो। तो ये है असल इस्तिग़ना कि दूसरे से बिल्कुल मुस्तग़नी हो जाना, मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो उसकी है, वो उसी की है। तो ये हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहतें कि हमारे लिए निजात का ज़रिया हैं, इन पर हम अमल करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी जैसे सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कामयाबी अता फरमाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी कामयाबी अता फरमाएंगे। तो आज हम इन तीनों बातों के ऊपर अमल करने की नीयत कर लें कि हर नमाज को अपनी आखिरी नमाज समझें और ज़ुबान की हिफाजत करें, कोई ज़ुबान से ऐसी बात ना निकालें जिससे बाद में माजरत करना पड़े। और तीसरी चीज़ कि जिसके पास जो माल दौलत हो उसकी तरफ हम बिल्कुल इल्तिफात ना करें, हमारे दिल के अंदर ज़रा बराबर भी कोई लालच, कोई तमा, कोई उसके बारे में दिल में ना पैदा हो। अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। तो ये एक सूबा सिंध के अंदर ज़िला खैरपुर मीरस में बहुत सारी दरख्वास्तें अभी भी हमारे पास हैं कि जिनको नलके की ज़रूरत है, वहाँ पर लोग बेचारे बहुत ज़्यादा साफ़ पानी को तरसते हैं। तो ये भी हमारी एक बहन है बाजी ज़रीना सदीकी साहिबा, उनकी तरफ से और उनकी बेटियों की तरफ से है। उन्होंने अपने वालिद, वालदा अबरार सदीकी मरहूम, शौकत अली मरहूम, राबिया खातून मरहूमा, इकबाल अहमद सदीकी मरहूम, मुनीर आफ्ताब मरहूम, सैयद जाहिद अली मरहूम के इसाले सवाब के लिए ये नलका लगवाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी बारगाह आलिया में कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इसका सवाब बाजी ज़रीना सदीकी और उनकी बेटियों को भी अता फरमाए, और जितने इनके मरहूमीन दुनिया से जा चुके हैं, वालिद वालदा वगैरह आइज़ा क़ारिब, अल्लाह ताला इसका सवाब उन सब को पहुँचा दे और अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत फरमाए और इस सदका जारिया को उनकी निजात का ज़रिया बनाए। अल्लाह ताला इनको मज़ीद ऐसे नेकी के काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हम सब को भी चाहिए कि हम ऐसी नेकी के काम करें जिससे हमारा दुनिया का भी फ़ायदा हो, आखिरत का भी फ़ायदा हो। हकीकत में ये काम आने वाले हैं, क्योंकि जो इंसान आखिरत के लिए भेज देगा, ऐसे नेक अमल कर देगा तो ये मौत के बाद इसका अजर इसको मिल जाएगा। तो ये एक मस्जिद में हैंड पंप की ज़रूरत थी तो वहाँ पे लगाया गया है। जितने लोग नमाज़ पढ़ेंगे वज़ू करके, इसका सवाब इंशाअल्लाह इनको भी मिलेगा जिनने लगवाया है, और जिनके इसाले सवाब के लिए लगाया गया है उनको भी अल्लाह रब्बुल आलमीन इसका सवाब देंगे। जब तक लोग इससे नमाज़ पढ़ेंगे, वज़ू करेंगे, ज़िक्र करेंगे, जितने नेक अमाल करेंगे इसका सवाब इनको मिलेगा, महल्ले वालों को भी इससे फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।